तो स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि काफी नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे और हल करके बताएंगे कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और एक यहाँ पर बताएंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 10 नंबर का गद्यांश भी आता है और 10 नंबर का पद्यांश, दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से हम बताएंगे किस तरीके से पेपर में लिखना है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना और अंत तक बने रहना है इस वीडियो में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में, क्योंकि आपका 24 मार्च को एग्जाम है हिंदी का। तो अंत तक देखते रहिए और टेलीग्राम से जुड़िए डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2022 के बच्चों के लिए मेरा टारगेट है 90 प्लस, यानी कि इस बार ऑल सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कराना टारगेट है। और डेली मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, इंग्लिश का, हिंदी का और यहाँ पे मैथ का आ ही रहा है, फिजिक्स का, मतलब टोटल आपको तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, बोर्ड एग्जाम में 100% ये पेपर में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला नंबर जो गद्यांश हम लिए हैं यहाँ से लिए हैं, जो कि पेपर के थ्रू हम हल कराएंगे। क्योंकि देखिए पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं मॉडल पेपर और अंशाल पेपर में से ना, तो सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो देख लीजिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अथवा में इसको अभी नहीं कराया था और यही काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि ये तो छोड़ दिया था, लेकिन आज इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन, यानी गद्यांश का क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए, नग आए, यक्ष आए, गणधर आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और समाज के और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, यानी कि आगे बढ़ा गई, जिसे हम हिंदू नीति यानी कि रीति नीति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वे अनेक अर्थ और आर्योत्तर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है, यानी कि उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। और ये जो आप इंपॉर्टेंट गद्यांश देख रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछेगा। पहला नंबर, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, यानी कि किस पाठ से ये गद्यांश दिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो जैसे ही आप पढ़े हैं तो आपको मालूम चल गया कि ये किस पाठ से लिया गया है, यानी कि जिस बच्चे को मालूम है कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। अशोक के फूल, अशोक के जो फूल वाला चैप्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अशोक के फूल, इस चैप्टर से ये गद्यांश पूछा गया है। और इस चैप्टर को कौन लिखा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना। 2 नंबर का काम हो गया। यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ने किसे महामानव कहा है, यही वाला महामानव। तो इसका अभी हम इसका सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका पहला नंबर क्वेश्चन का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखते हैं। यहाँ पे चलिए हल करेंगे के क्वेश्चंस का, यहाँ पे गद्यांश हल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, यानी कि यहाँ पे काला पेन से पाठ का नाम, यानी उसी को शीर्षक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए पहले शीर्षक का नाम तब लेखक का नाम। सबसे पहले लिख लेते हैं शीर्षक का नाम, ठीक है, यानी कि उसी को पाठ का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं शीर्षक का नाम, शीर्षक, शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है, इसको लिख लेते हैं अशोक का फूल, अशोक का फूल। ये हो जाएगा इसका शीर्षक का नाम, यानी कि पाठ का नाम। अब यहाँ पे लेखक का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम, लेखक का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। इस पाठ के लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 नंबर का काम कर लिया। कितने नंबर का, 2 नंबर का काम कर लिया। इसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछा है, आगे देखिए क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सेकंड नंबर, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव, ये महामानव है, ठीक है ना, महामानव कहा है।
इसको भी लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 2 नंबर, यहां से लिखते हैं 2 नंबर का उत्तर। 2 नंबर का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि रविंद्रनाथ ने रविंद्रनाथ ने भारत को, यहाँ पे पहले लिखते हैं ने भारत को महामानव महामानव कहा है। ठीक है, कहा है क्योंकि, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक अपना योगदान दिया है। इतना लिख लेंगे, हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये वाला, अनेक आर्थ और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो ये लाइन जो है अंडरलाइन किया है, इसका अर्थ व्याख्या के रूप में दे देना है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, व्याख्या। देख सकते हैं यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बता देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेना है इसमें, और यहाँ पे लिखेंगे हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई है। यानी कि पहले से ही विदेशी जो जातियां है पहले से ही आई है। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की। यहाँ क्या की है, विजय प्राप्त की है। अब इसके बाद देखिए, और यहाँ के विशाल भू मतलब होता है जमीन, भू भागों पर अनेक राज्यों, साम्राज्यों यानी समाजों की स्थापना की। अब देखिए, इसमें से अनेक यही के होकर रह गए, मतलब यहीं के रहकर यहीं रह गए, और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंश बन गए हैं, जो कि हिंदुओं ने जिसकी भी, यहाँ पर देखिए, जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। तो इतना लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आगे क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे कर लिए, इस 3 नंबर था, 4 नंबर देखिए। भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा, भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा। तो यहाँ पे इसका लिख लेते हैं 4 नंबर का उत्तर। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर, 3 नंबर तो वो हो गया, यहाँ पे 4 नंबर लिख लेते हैं। भारत के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, यहाँ पर लिख देते हैं शक, हूण तथा यक्ष एवं गणध्वज। अब यहाँ पे लिखते हैं असुर आदि अनेक, यहाँ पे लिखेंगे आदि अनेक विदेशी जातियां का सहयोग रहा है।
रहा है। ये हो गया इसका 4 नंबर का भी कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, देखिए 5 नंबर। आर्य शकहुर कहाँ आए? आर्य शकहुर कहाँ, ये 5 नंबर का है। यहाँ पर 5 नंबर लिख लेते हैं, 5 नंबर यहाँ पर लिखेंगे आर्य शक एवं हूण आदि विदेशी, यहाँ पर लिखेंगे विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। ठीक है, इतना लिख लेंगे, आपका 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी हो गई है। ये गद्यांश जो मैंने बताया है काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, जहाँ पे टेलीग्राम लिखा होगा लिंक, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन हो जाना। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, पद्यांश से क्वेश्चन लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश का क्वेश्चन ये है, इसको भी अभी इसी में हल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर दिया जाएगा, तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, लाइक भी कर देना जो भी बच्चे नहीं किए। देखिए पद्यांश, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है पेपर में। इसमें देखिए शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाया समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो देखिए ये जैसे ही पद्यांश आपने पढ़ा है तो आपको मालूम चल गया कि किस चैप्टर से है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मालूम चल गया होगा कि किस चैप्टर से है। तो श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से ये पद्यांश उठाया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और इस श्रद्धा मनु चैप्टर को किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसमें देखिए क्वेश्चन पहले नंबर क्या पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। इसमें भी शीर्षक का नाम, कवि का नाम लिखना है। मैंने जो कि अभी दोनों का बता दिया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इसका इस लाइन के अंडर जो नीचे अंडरलाइन किया, इसका भाव अपने वाक्य में इसको रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले नंबर, इसमें हम पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देंगे आंसर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे पद्यांश के शीर्षक, तो यहाँ पे शीर्षक का नाम लिख लेते हैं, शीर्षक का नाम। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, शीर्षक का नाम। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। तो ये शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु वाला चैप्टर से, श्रद्धा मनु। ठीक, इसके बाद यहाँ पे किसका नाम लिखना है? कवि का, यानी तो यहाँ पे लिखेंगे कवि, पेन चल नहीं रही उतना अच्छे से, कवि का नाम, कवि का नाम लिख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। कवि का नाम कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, 2 नंबर क्लियर हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश यही है, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इस लाइन का भाव हमें रेखांकित अंश जो किया है इसका भाव बता देना है। तो चलिए इसका भी देख लीजिए। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या ऑलरेडी मैं समझा सकता हूँ, इसको लिख कर रख दिया हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है, और तब से इसमें क्या बताना है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवन के प्रति हताश और निराश होकर त्याग कर आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। ठीक है, लोक मंगल, जो हमारा लोक है इसके मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार की विभिन्न शक्ति में पारस्परिक यानी लगातार पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है,
अब देखिए विश्व की, यहाँ पर देखिए विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं उस सभी को उसमें शामिल करना है। व्याख्या कर देंगे इतना, और इसके बाद इसी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये तो तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा में इस यानी इन पंक्ति में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है, इस पंक्ति में मनु को कौन सी बात बताई है श्रद्धा ने। तो देखिए तीसरा का यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 3 नंबर का, ठीक है 3 नंबर। श्रद्धा ने मनु को इस मतलब इसमें क्या बात बताई है, तो श्रद्धा लिख लेते हैं। श्रद्धा ने इस पंक्ति में कह सकते हैं कि श्रद्धा ने इस पंक्ति में पंक्तियों लिख लेते हैं, इस पंक्तियों में मनु को मानवता, ठीक है। अब यहाँ पर मानवता के बारे में बताइए, मैंने मानवता की विजय का उपाय बताया है, विजय यानी जीत का उपाय बताया है, ठीक है। इतना कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में से, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है, समस्त सृष्टि की रचना किनसे हुई है, तो समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। यहाँ पर लिख लेंगे 4 नंबर का कि समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, ठीक है। इतना कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो कि लास्ट यही है, श्रद्धा मनु को किस मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिख लीजिए 5 नंबर का, श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित लिखेंगे, एकत्रित करने के लिए, एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। देखिए जितने भी मैंने दोनों गद्यांश पद्यांश बताया हूँ काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसका 90% स्कोर करना है तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अन्य बच्चों में। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, किस टाइप पर वीडियो आपको चाहिए। जो भी वीक होगा सब्जेक्ट उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।